कि इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद। वाह सुभान अल्लाह। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद। नश्तर जो लगाते हैं वो दुश्मन नहीं होते। वाह वाह सुभान अल्लाह। नश्तर जो लगाते हैं वो दुश्मन नहीं होते। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद। नश्तर जो लगाते हैं वो दुश्मन नहीं होते। शायर ने कहा कि कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में ढाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हविस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। और शायर कहते हैं कि मेरी सांस में, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरा खौफ मेरी नजात हो। सभी खौफ दिल से निकाल दे, मेरा खौफ तेरी नजात हो। और आखिर में शायर ने जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के तौर पे कलिमात की हैं वो हम सबको भी दोहरा लेना चाहिए। शायर कहते हैं कि तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन आमीन। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। एक शेर जिस मरकज़ अक़ीदत से हमारी वाबस्तगियाँ मुंसलिक हैं, शेर शेरियत ने उस शेर को कलमबंद किया और कहा कि जब बन गए जब आशिक़े शाह उमम शाहजी मियाँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बन गए जब आशिक़े शाह उमम शाहजी मियाँ, हो गए आलम में शेखे मोहतरम शाहजी मियाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गए आलम में शेखे मोहतरम शाहजी मियाँ। बन गए जब आशिक़े शाह उमम शाहजी मियाँ। एक बार सब बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, गुफ्तगू से क़ब्ल एक बात आप अपने जहन के गोशे में बिठा लीजिएगा। ये हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है अहले सुन्नत वल जमात का कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वालेहाना इश्क के दावे तो करते हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों के अलावा उस दावे पे दलील कोई नहीं दे पाता है। आप अपने जलसो जुलूस को देखिए कि जब हमारी महफिल में कहा जाता है कि आप दुरूद पाक पढ़ें तो अक्सर कसरत उन लोगों की होती है जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं। आप जिंदगी में नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती से मुलाकात कीजिए और कहिएगा कि हुजूर वाला मैंने नमाज पढ़ी है खुशू खुशू के साथ, तक़वा व तहारत के साथ, नमाज के तमाम फ़राइज़ और वाजिबात की रियायत करते हुए क्या मेरी नमाज बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुई कि मरदूद हुई? तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि कबूल हुई है या आदमी कबूल हुई है। हर शख्स ये कहेगा अल्लाह से हम उम्मीदें कवी रखते हैं कि जो आपने नमाजें पढ़ी हैं यकीनन वो कबूल हुई होंगी, लेकिन कोई हतमी यकीनी नहीं कह सकता। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इसमें आप सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की बारगाह में अपना सच्चा बंदगी का सबूत देने के लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, औरत से दूर रहे। शाम को रोज़ा अफ्तार के बाद आप गए किसी हजरत के पास और आपने पूछा कि मैंने रोज़ा रखा, ये बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुआ कि मरदूद हुआ? ये कहा जाएगा अगर आपने नेक नियति के साथ किया है तो यकीनन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होगा, लेकिन यकीन के साथ हतमी कोई नहीं कह सकता। आपने ज़कात दी, ज़कात देने के बाद आप जाएं और कहें कि ये बताइए कि ये मेरी ज़कात बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुई कि मरदूद हुई? यकीन के साथ ना कोई ये कह सकता है कि कबूल हुई और ना यकीन के साथ कोई ये कह सकता है कि मरदूद हुई। शव्वाल का महीना आया, ज़ीक़ादा का महीना आया, उसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना आ गया। आप हज करने के लिए गए, लाखों रुपए सर्फ करने के बाद हज के अरकान की तकमील के बाद आप अपनी मोहल्ली बस्ती में वापस आए
और आने के बाद आपने दरियाफ्त किया कि मैंने ये जो हज किया है ये बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुआ कि मरदूद हुआ, सब ये कहेंगे कि आपने रकम सर्फ की है, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ निकले हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके खलास की बिना पर आपका हज कबूल किया होगा। लेकिन यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन ऐ मुसलमानों, इस रुए जमीन पे एक ऐसी फकत वाहिद इबादत है जिसकी अदमे मकबूलियत की नहीं बल्कि मकबूलियत की सनद खुद परवरदिगारे आलम की बारगाह से आई है, और वो सनद ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने अच्छे मियाँ हुजूर, उर्से सच्चे मियाँ हुजूर, खानवादाए शेरिया। सुभान अल्लाह। यानी दुरूद पाक की मकबूलियत की दलील उस रब्बुल आलमीन की बारगाह से आई है कि जिसके यहाँ से हम आए हैं और जिसकी बारगाह में हमें लौट करके जाना है। और आप अहलु सुन्नत होकर के, नबी के आशिक होके, नबी की मोहब्बत का दम भर के आज हमारी जमात में दुरूद पाक का बिल्कुल फुकदान होता है। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो मेरे इस तरह से करीब रहना चाहता है जैसे ये दो उंगलियां हैं, आका फरमाते हैं जो मेरे क़यामत के दिन इस तरीके से करीब रहना चाहता है उस उम्मती पे लाजिम है जो मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद की कसरत और इस दुरूद की बरकत से कल क़यामत के दिन मेरे पास उसको ऐसे जमा फरमा देगा। अब आप देखिए हम में से कौन लोग ख्वाहिशमंद हैं जो सरकार की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, जो सरकार की मैयत हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मेरे अजीज, जब भी किसी महफिल में हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाया करे तो आप जरूर सरकार की जात पे दुरूद पाक पढ़ा करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान मुक़द्दस की जिस सूरह मुबारका की एक आयत मुबारका की तिलावत मैंने की है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है। और क्या इरशाद फरमाता है कि हम लोगों का दुनियावी तौर पे ये मिजाज होता है कि जब हम किसी को तरक्की करता हुआ देखते हैं, किसी को बुलंदी पे देखते हैं, किसी को ऊंचाई पे देखते हैं, तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि हम भी उसी तरीके से मेहनत करके उसकी बुलंदी हासिल करें। जी जी। हम भी मेहनत और मशक्क़त में अपने ज़िंदगी के अय्याम गुजार के वो मकाम हासिल करें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ मुझ पर अपने ईमान और यकीन रखने वालों, रसूलुल्लाह को अपना नबी बरहक और मुझे माबूद बरहक मानने वालों, तुम्हारी दौड़ जैसे दुनिया में होती है, एक ईमान वाले की दौड़ अल्लाह फरमाता है दुनिया के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार फरमाता है वह सारिउ इला मगफिरा, तुम दौड़ो अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये तय कर दिया कि ईमान वाले को दौड़ना है तो उसकी दौड़ का हदफ क्या होना चाहिए, जी जी। दौड़ में उसका मकसद क्या होना चाहिए, उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरे नेक बंदे हैं या जो मेरी तरफ आने का एक ख्वाहिश रखते हैं, मेरा कुर्ब चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरा, अल्लाह की तरफ दौड़ो। किस मकसद के साथ दौड़ो? मगफिरत का जज्बा लेकर के दौड़ो। बेशक सुभान अल्लाह की राह में दौड़ने वाले हो जाओ और दौड़ने के साथ साथ उसमें यह हदफ और टारगेट रखो कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कारे खैर कर रहे हैं, अपने मुर्शिदाने मुअज़्ज़म से मुंसलिक हो रहे हैं, इनके हदफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। उसमें हमारा मकसद अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत होना चाहिए, क्योंकि जिसकी दुनिया में मग़फ़िरत हो जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह फरमाता है कि दौड़ो मग़फ़िरत के जज्बा लेकर के। क्या मग़फ़िरत का मकाम होगा?
वजन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है जो तुम्हें, जब तुम मगफिरत में कामिल हो जाओगे, जब तुम मगफिरत में खरे उतर जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो जन्नत अता फरमाएगा कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीनों आसमान के बराबर है। जी जी। अब आप ये देखिए कुरान अजीम का जो उसलूब है, और आप अपने ज़िंदगी में जो आपके मशगूलात मसरूफियात होती हैं उनका मिजाज देखिए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बड़े होटल में या किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ये कहें कि साहब मुझे रूम चाहिए, तो ये नहीं बताया जाता है कि आपको जो 10,000 रुपए में एक नाइट के लिए रूम दिया जा रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई 20 बाई 20 की है, बल्कि ये बताया जाता है कि वो इतना लग्जरी है, उसका सोफ़ा इतना बेहतरीन है, उसकी एसी इतनी बेहतरीन है, उसके गद्दे इतने नरम हैं, उसमें ये इंतज़ाम है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी अच्छे होटल के अंदर रूम लिया और रिसेप्शन पे ये बताया गया कि आप जो रूम ले रहे हैं वो 20 बाई 20 का है या 30 बाई 30 का। हमेशा ये बताया गया कि जो रूम ले रहे हो उसके अंदर ये फैसिलिटी है, उसके अंदर ये आपको आराम मुहैया है, उसके अंदर आपके लिए ये आरामदेह चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारका के अंदर जब जन्नत का तारुफ कराया तो ये नहीं फरमाया जन्नत के अंदर ये नेमत है, जन्नत के अंदर वो नेमत है, जन्नत के अंदर हूरे हैं, जन्नत के अंदर बागीचे हैं, जन्नत के अंदर नहरें हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जन्नत वो जन्नत तुम्हें मिलेगी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीनों आसमान के मानिंद है। अब यहाँ बड़ा अच्छा नुक्ता है, आप अपने जहन को हाजिर रखें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है, और आप दुनियावी तौर पे इसकी मिसाल ऐसे समझें, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, फुक़हा, कि जैसे नीट का एग्ज़ाम निकलता है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट मिसाल के तौर पे 10 लाख और सीटें हैं 1 लाख। ये हतमी फैसला होना है कि 9 लाख को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 1 लाख को चुना जाएगा, चूंकि सीटें 1 लाख हैं। मेहनत वो 1 लाख वाले भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे ये 9 लाख वाले कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख को कबूल कर लिया जाएगा, 9 लाख को धुतकार दिया जाएगा। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये दुनिया की जमातें होती हैं कि मेहनत करने वाले को बाज को कबूल किया जाता है और बाज को ठुकरा दिया जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर इस रुए ज़मीन पे हर इंसान अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला हर एक को जन्नत अता फरमा देगा, और उसकी जन्नत छोटी पड़ने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने अच्छे मियाँ हुजूर, उर्से सच्चे मियाँ हुजूर, हजरत मौलाना साबिर मियाँ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। यानी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये दुनिया का उसूल नहीं है कि 1 लाख सीटें हैं और 10 लाख उसमें बच्चे बैठे और 9 लाख को रिजेक्ट कर दिया जाए, 1 लाख को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये अल्लाह की बारगाह है, ये आपके रब की बारगाह है। जितने लोग भी मग़फ़िरत का जज्बा लेकर के उसकी बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह ताला हर एक को जन्नते नईम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन बस गुफ्तगू का आखिर भी है, और जो असल बात कि हम सब लोग जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं कि नहीं रखते? सब रखते हैं जी। सब जन्नती बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जन्नत में दाखिले की ख्वाहिश रखते हैं। अब वो सिफतें सुन लीजिए, जो जन्नतियों की सिफत होती है वो सिफत सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है ये बनाई तो है लेकिन किसके लिए? उइद्दत लिलमुत्तकीन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जन्नत हमने शराबियों के लिए नहीं, हमने चोरों के लिए नहीं, हमने जाली के लिए नहीं, हमने जालिम के लिए नहीं, हमने चुगलखोर के लिए नहीं, हमने शराबखोर के लिए नहीं, हमने बागी के लिए नहीं, गुस्ताखे नबी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है इस जन्नत को हमने बनाया है तो उन तकवा वालों के लिए बनाया है जो जिंदगी में फैसले अपनी तबीयत से नहीं मुस्तफ़ा की शरीयत से करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से बयान फरमाया। आप सब लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि एक मोमिनीन की इंतहा यानी मोमिन की तमन्नाओं की इंतहा का नाम है जन्नत का मिल जाना। अब अल्लाह फरमाता है किसके लिए जन्नत बनी है? पहली सिफत अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश की जगह है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली सिफत अब जन्नतियों की आ रही है,
अल्लाह फरमाता है कि जन्नतियों में जो जाएंगे उनकी पहली सिफत यह है कि अल्लदीना युनफिकून, कि वो माल को खर्च करने वाले होंगे। वाह वाह। किस हालत में? अब अल्लाह फरमाता है आपके पास लाख 2 लाख हैं, मियाँ हुजूर ने आपको हुक्म दिया कि भाई हमने दीन के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक अजीम किले के लिए, एक कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक मदरसे के लिए, एक जामियात के लिए एक ज़मीन का इंतखाब किया है और उस पर एक किला बनेगा कि जहाँ से दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो अल्लाह फरमाता है वो लोग तो दे देंगे कि जिनके पास मालो ज़र होगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये जन्नतियों की अलामत नहीं है। माल होते हुए राह खुदा में खर्च कर दिया ये कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है जब माल में कमी हो और मेरा नाम आ जाए तब खर्च करना, ये जन्नतियों की अलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, जब माल की तंगी हो, ये महसूस हो रहा हो कि अगर 2-4 हज़ार दे देंगे, 10-20 हज़ार दे देंगे तो माल में कमी आ जाएगी, लेकिन जिसका ईमान पुख्ता होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की ये आयत पढ़ता है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जिसने 10,000 दिए गए वो 10 लाख देने पे भी कादिर है। सुभान अल्लाह बेशक। एक सिफत ये हो गई, और ये सिफत तो यहाँ पर है। आप जब कुरान खोलते हैं, आप रमज़ान में खोलना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे साल तो हमारा ये तुर्रा इम्तियाज़ बंद ही रहता है, इतने पैक करके रखते हैं ताकि 11 महीने खुल ना पाए, किसी भी तरीके से हमारा हाथ भी ना पहुँच पाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान खानी और कुरान फहमी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब जब रमज़ान में आप खोलेंगे ना कुरान अजीम, तो बस जैसे ही उसका जुज़ का कुरान अजीम का जब पहला पेज खोलेंगे आप, जैसे ही सूरह अल-हम्द शरीफ की वलद्दालीन की तकमील करेंगे, उसी के बाद एक सूरत शुरू हो जाती है जिसको सूरह बकरा कहते हैं। जी जी, सूरतुल बकरा। और इसी सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की अलामतें बताई हैं कि कौन है ईमान वाला, कि ईमान वाला कहते किसको हैं। फिर अल्लाह ने उसके बाद मुनाफिकों की अलामतें बताई हैं, भाई बोलने के एतबार से, रंग के एतबार से, आंखों के एतबार से, सूंघने के एतबार से, खाने के एतबार से, चलने के एतबार से सब मुशाबिहत रखते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा इम्तियाज होना चाहिए, पहचान लिया जाए ये ईमान वाला है, ये गैर ईमान वाला है, ये अल्लाह का सच्चा बंदा है, ये अल्लाह का बाकी बंदा है, ये अल्लाह की इताअत करने वाला बंदा है, ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाला बंदा है। तो वहीं शुरू में अल्लाह ने जो फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात, और फिर अल्लाह जो फरमाता है कि ये ईमान वालों की सिफत है गैब पर ईमान रखना, कि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। व युकीमूना सलात, और नमाज को कायम रखते हैं। और जो तीसरी सिफत जो सूरह आले इमरान में भी आई है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको दिया है, कभी भी मदरसे में देते वक्त, मियाँ हुजूर के कॉलेज का प्रोजेक्ट में खिदमत करते वक्त, किसी यतीम की किफालत के वक्त, किसी गरीब की पुष्ट पनाही करते वक्त ये मत कहना कि हमने दिया, अल्लाह ने आपके इस बातिल ख्याल को कंडम करार दे दिया और इरशाद फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अरे बंदे अगर तू राह में खुदा में खर्च करता है तो हमारी तौफीक होती है तो खर्च करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी मियाँ हुजूर, उर्से सच्चे मियाँ हुजूर, खानवादे शेरिया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने रिज़्क़ दिया है तो खर्च कर रहे हो। मदरसे मस्जिद गरीब की किफ़ालत करते वक्त अकड़ मत जाना कि हमने दस्ते शफ़क़त रख दिया, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी तो तुम्हारा माल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खर्च हो गया। और जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में माल खर्च होता है, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जो पैसे की शक्ल में, नेकी की शक्ल में तुम जो कुछ भेज रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उससे बेहतर अज्र पाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिक्र चल रहा था जन्नतियों की सिफत का, तो पहली सिफत क्या है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना,
कि वो राह खुदा में खर्च करने वाले होंगे। फिस्सर्रा वद्दर्रा, जब माल में फरावानी होगी तब भी खर्च करने वाले होंगे, और जब माल में तंगी होगी तब भी खर्च करने वाले होंगे। ये उन हजरात की सिफत है कि जिनके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया, खुद तो भूखे रहे औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। अब दूसरी सिफत जन्नती होने की, एक सिफत तो ये हो गई, दूसरी सिफत अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़। और दूसरी सिफत, जो लोग जन्नत में जाएंगे कल बरोज़े हश्र, अगर अपने अंदर वो सिफत पैदा करना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता एक सिफत तो पैदा कर ली, अब दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से की हालत में आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। हदीस नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे। आका ने पूछा, ये बताओ कि सबसे ताकतवर शख्स कौन है? तो सहाबा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह, कि वो शख्स जब दो लोगों में मुकाबला हो तो जो जिसकी पुश्त पर सवार हो जाए, जो जिसको पस्त कर दे। आका फरमाते, मेरी उम्मत का ताकतवर शख्स वो नहीं है कि जब मुकाबला हो तो किसी को पस्त कर दे, बल्कि आका फरमाते हैं मेरी उम्मत का ताकतवर शख्स वो है कि जब गुस्से की हालत में हो तो अपने आप को काबू करते हुए कंट्रोल कर ले, और इस नियत के साथ कंट्रोल करे कि आज मैं इसको माफ कर रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह क़यामत में इसके बदले में मुझे माफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़। अगर जन्नती बनना चाहते हैं आप लोग, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में सिफत बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से की हालत में अपने आप पे काबू रखना सीखिएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी सिफत फरमाई वल आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि आसमान वाला तुम पे रहम करे तो तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, आसमान वाला तुम पे रहम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल आफीन अनिन नास, और लोगों को दरगुजर, लोगों को माफ करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो। इसलिए कि याद रखो, हम इंसान हैं, इंसान की एक डेफिनेशन है, अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खता वन निसियान, कि इंसान खता और निसियान के मुरक्कब का नाम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई बड़ा से बड़ा हाफिज हो या आलिम हो या फ़कीह वक्त हो, या दुनियावी एतबार पे ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा वकील है, जज है, आईजी है, डीआईजी है, प्रोफेसर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, और जैसे ही भूलता है उसको अपना इंसान होना याद आ जाता है कि मैं इंसान हूँ। फरिश्तों की सिफत है कि न उनके पास खता है न उनके पास निसियान है। इंसान की सिफत है खता का होना, यानी भूल जाना और खता कर देना। लेकिन याद रखिएगा, इंसान में और शैतान में बुनियादी फर्क ये है कि जो खता करके खता पे जमा रहता है वो है शैतान, और जो खता करके अपने कदमों को वापस कर लेता है वो है इंसान। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। इंसान की तारीफ ही ये की जाती है कि खता और निसियान के मुरक्कब का नाम इंसान है। तो अगर हमारे सामने वाले से कोई खता हो गई तो हम उसको माफ कर सकते हैं, उसको दरगुजर कर सकते हैं, इस नियत के साथ कि हमने आज इस जश्न ताजुल असफिया में ये सुना था कि जो लोगों को माफ कर देता है वो जन्नतियों की सिफत होती है। अगर रब्बे कदीर को ये इखलास के साथ आपका अमल पसंद आ गया तो हो सकता है कल अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बिना पे आपको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तीन सिफतें, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जन्नतियों की सिफतें, और जो शख्स जन्नत में दाखिले की ख्वाहिश रखता है उसके लिए ज़रूरी तीन सिफतें हैं, राह खुदा में माल खर्च करे, फरावानी की हालत में भी और तंगी की भी हालत में। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से की हालत में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इस ख्वाहिश के साथ कि ये जन्नतियों की सिफत है। फिर आगे परवरदिगार आलम फरमाता है वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने की, लोगों को दरगुजर करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो। ये तीन सिफतें अगर हमने पैदा कर ली तो अल्लाह का कुरान शाहिद है कि
कि ये जन्नतियों की सिफत हैं और जिनके अंदर ये सिफतें होती हैं परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मुक़द्दस की इस आया मशहूरा पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबको कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से सरशार फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहजी मियाँ के फैज़ का दरहे खुला हुआ, दर पर उम्मीदवारों का मेला लगा हुआ, आस्ताने से हज़ारों आज भी हैं फैज़ याब, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।